हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग जीके जीएस का टेस्ट जो सेक्शनल पूछा जाएगा उसका क्वेश्चन, ये 40 क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग इसको जरूर से जरूर लगाइए। मैथ छोड़ के किया गया है दोस्तों। 8 साइंस, 8 ज्योग्राफी, 8 पॉलिटी, 8 इकोनॉमिक्स दोस्तों। चलिए देखिए, कौन सा उपकरण विद्युत धारा को चुंबकीय प्रवाह पर आधारित है दोस्तों। तो कौन सा है, कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह पर आधारित है। तो दोस्तों ये हो जाएगा विद्युत घंटी। क्या होगा? विद्युत घंटी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा इसका डिटेल देखिए। विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह पर कार्य करती है या ध्वनि उत्पन्न करने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग करती है। इसमें एक विद्युत चुंबक स्ट्राइकर और घंटा गोंग होते हैं दोस्तों। जब परिपथ बंद हो जाता है तो विद्युत चुंबक स्ट्राइकर को अपनी ओर आकर्षित करता है दोस्तों। स्ट्राइकर घंटे गोंग पर प्रहार करता है और ध्वनि उत्पन्न करती है दोस्तों। काला अजार डैश द्वारा संचालित होती है दोस्तों। काला अजार जो है ये आपका किससे संचालित है? सेंड फ्लाई के द्वारा दोस्तों। किससे? सेंड फ्लाई मच्छी के द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है दोस्तों? ये वसा होगा। कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? वसा दोस्तों, वसा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मूत्र बनते समय डैश में प्रानिषेधन होता है दोस्तों। तो बोमन संपुट में होता है। किसमें होता है? बोमन संपुट में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग डैश होती है दोस्तों। तो किसमें होगा दोस्तों? प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग डैश होती है। तो ये दोस्तों हो जाएगा सबसे धीमी और सबसे अधिक परिवर्तित होती है। किसमें होगा दोस्तों? सबसे धीमी और अधिक परिवर्तित होती है दोस्तों। चलिए हम लोग सब धीमी और सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है, कौन सी रंगहीन गैस है जिसकी गंध सड़े अंडे की तरह होती है दोस्तों। सड़े अंडे की तरह जो होती है वो आपका है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। गहरे समुद्र में पानी का नीला रंग डैश के कारण होता है दोस्तों। गहरे समुद्र में पानी का नीला रंग निम्न के कारण होता है। तो ये हो जाएगा आपका साथियों प्रकाश का प्रकीर्णन दोस्तों। गहरे समुद्र में पानी का नीला रंग निम्न के कारण होता है। तो आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ऊष्मागतीय रूप कार्बन का सबसे अस्थायी रूप कौन सा है दोस्तों? ऊष्मागतीय रूप से कार्बन का सबसे अस्थायी रूप कौन सा है? तो ऊष्मागति में दोस्तों आपका कार्बन का सबसे अच्छा जो रूप है, अस्थायी रूप, ये आपका ग्रेफाइट होगा। क्या होगा? ग्रेफाइट दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणु की खोज की दोस्तों? तो जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणु की खोज की दोस्तों? तो ये न्यूट्रॉन की खोज की। किसकी दोस्तों? न्यूट्रॉन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक दलाई लामा की आत्मकथा है दोस्तों? दलाई लामा की जो आत्मकथा है वो आपका फ्रीडम इन एक्साइल है दोस्तों। फ्रीडम इन एक्साइल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, हेनसांग और हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था वो कौन थे दोस्तों? हेनसांग और हर्षवर्धन के शासनकाल में जो भारत आए थे वो चीन से आए थे। कहाँ से दोस्तों? चीन से। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों आपका, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कथनों पर बीच कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया दोस्तों। तो सही नहीं है। चलिए देखते हैं। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे नेताओं ने कांग्रेस के भीतर एक अलग समूह का गठन किया और जिसे स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। ये आपका सही है। क्रिप्स मिशन की रिपोर्ट 1935 में भारत सरकार अधिनियम को लागू कराने का अधिकार है दोस्तों। और आपका यही क्वेश्चन आपका सही नहीं है दोस्तों। देखिए, क्रिप्स मिशन की रिपोर्ट 1935 भारत सरकार अधिनियम लागू कराने का अधिकार बनी दोस्तों। ये भी से जवाहरलाल नेहरू 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया। आपका ये भी सही दोस्तों। इनमें से आपका सभी सही दिया गया दोस्तों, गलत एक भी क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्या बोला जा रहा है कि कौन सा भूकंप का प्रभाव नहीं है दोस्तों? भूकंप का जो प्रभाव नहीं है वो आपका दोस्तों हो जाएगा कौन सा दोस्तों? भूकंप का जो प्रभाव नहीं है वो आपका हो जाएगा भारी वर्षा। भूकंप का प्रभाव नहीं है दोस्तों। भारी वर्षा जो है ये भूकंप का प्रभाव नहीं है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। किसने कहा कि संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है? किसने कहा संविधान के बिना सरकार
अधिकार बिना शक्ति के समान है। तो ये किनका स्टेटमेंट है दोस्तों? तो ये स्टेटमेंट जो है थॉमस पाइन का। कौन किसका? थॉमस पाइन का दोस्तों। चलिए फिर से देखते हैं, किसने कहा संविधान के बिना सरकार, अधिकार बिना शक्ति के समान है? थॉमस पाइन दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान डैश के द्वारा किया गया दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय आय अनुमान जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, CNSO द्वारा दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, जो हवा हम सांस के द्वारा लेते हैं, जो हवा हम सांस के द्वारा लेते हैं वह गैसों के मिश्रण होती है। मिश्रण में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रतिशत में सबसे अधिक है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा नाइट्रोजन दोस्तों। कौन सा होगा? नाइट्रोजन होगा साथियों। नाइट्रोजन आपका सबसे अधिक होता है दोस्तों। चलिए 78% आपका पर्यावरण में नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन 21% दोस्तों। चलिए, एक आवेशित पिंड द्वारा दूसरे आवेशित धनावेशित एक आवेशित पिंड द्वारा दूसरे आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए गए बल को डैश के द्वारा जाना जाता है दोस्तों। किसके द्वारा जाना जाता है? तो ये जाना जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के द्वारा दोस्तों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल के द्वारा जाना जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल के द्वारा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना किसने की दोस्तों? कब किया गया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना दोस्तों? ये किया गया था आपका 1992 में दोस्तों। कब किया गया था? 1992 में किया गया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। लक्षणों की शारीरिक अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने वाले गुणसूत्र पर उपस्थित कारकों और जीन को डैश कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? जीन युग्म लिपि कहते हैं दोस्तों। फिर से देखिए, लक्षणों के शारीरिक अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने वाले गुणसूत्र और उपस्थित कारकों को जीन को डैश कहा जाता है। क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी। क्या कहते हैं दोस्तों? युग्म विकल्पी कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे दोस्तों? SH कपाड़िया रहे, अल्तमश कबीर रहे और दोस्तों KJ बालकृष्णन रहे दोस्तों। इसमें से सभी आपको जो हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। INS विक्रमादित्य मूल रूप से कौन से देश से संबंधित था दोस्तों? INS विक्रमादित्य सोवियत संघ रूस से संबंधित था। किससे दोस्तों? सोवियत संघ रूस से दोस्तों। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, मिट्टी की किस परत में ह्यूमस की सांद्रता सर्वाधिक होती है दोस्तों? तो ह्यूमस की मात्रा जो सर्वाधिक होती है ये आपका हो जाएगा अपक्षय ऊपरी मृदा में दोस्तों। किसमें सबसे ज़्यादा होती है? तो दोस्तों ये ऊपरी मृदाम होती है। किसमें? मिट्टी की मिट्टी की किस परत की ह्यूमस की सांद्रता सर्वाधिक होती है? तो ऊपरी मृदाम दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चितरंजन दास 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश अधिवेशन की अध्यक्षता की दोस्तों। चितरंजन दास 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो कहाँ के थे 1922 में दोस्तों? ये गया में किए थे। कहाँ पे? गया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? शीत ऋतु में जो वर्षा होती है दोस्तों ये होता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में दोस्तों। निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें शीत ऋतु में, देखिए निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय होती है। कहाँ पर दोस्तों? भूमध्य सागरीय होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संघ का पूर्ण राज्य सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बनाया गया? 1975 में। कब दोस्तों? 1975 में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों। चलिए, किस अफ्रीकी देश में हिंद महासागर की तटरेखा नहीं लगती? किस अफ्रीकी देश में हिंद महासागर की तटरेखा नहीं लगती है? तो जो नहीं लगती है दोस्तों ये आपका इथोपिया का हिंद महासागर से तटरेखा नहीं लगता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों? बेलग्रेड में। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? बेलग्रेड में दोस्तों। कहाँ पे? बेलग्रेड में दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष भारत के पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रारंभ किया गया था दोस्तों? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल जो प्रारंभ किया गया था वो 1909 में दोस्तों। कब? 1909 में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्रीय योजना किसने प्रस्तुत की दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्रीय योजना किसने प्रस्तुत की दोस्तों? वुड्रो विल्सन दोस्तों। कौन किए थे? वुड्रो विल्सन साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो दोस्तों थे हरिहर एवं बुक्का थे दोस्तों। कौन थे? हरिहर एवं बुक्का दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की रचना किसने की दोस्तों? कि हरिसेन किया दोस्तों। कौन किया था? हरिसेन दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था दोस्तों। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ दोस्तों। कब हुआ था? 1905 में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है। धन्यवाद दोस्तों। आपका यहीं पूरा जीके जीएस का पेपर कंप्लीट हो गया दोस्तों। धन्यवाद।